Very good morning, my dear students. This is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, as you know, in my previous videos we have started one grammar topic, tenses, and we have already discussed about all the parts of present tense and 3 parts of past tense: past indefinite, past continuous and past perfect tense. And now my dear students, today we are going to discuss about past perfect continuous tense. So as I have already discussed with you the use of all the tenses, now I am going to tell you what is the use of past perfect continuous tense. So my dear students, this tense is used to express the action. ध्यान से सुनना, listen to carefully. This tense is used to express the action which started at a particular time in the past. कि जो past में एक particular time पे action start हुआ, was still in process at another particular time in past. मतलब आगे भी वो continue तो है लेकिन वो भी past में ही है. तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बता रखे ऑलरेडी पहले वाले टेंसेज में भी कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, व्हाट विच हेल्पिंग वर्ब वी नीड टू यूज़ एंड विच मेन वर्ब वी नीड टू यूज़ व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द टेंसेज. तो अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है हिंदी में. टाइम प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे. और इंग्लिश में आपको कैसे पता चलेगा? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING दिया होगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. और साथ में सिंस फॉर भी हो सकता है, सिंस फॉर भी दिया हो सकता है. और अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस टेंस के बारे में. मैं पिछले साल से वहाँ रह रहा था. अब इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सिंस एंड फॉर, कि कहाँ हमें सिंस का यूज़ करना है और कहाँ हमें फॉर का यूज़ करना है. तो दैट्स वाई आई एम नॉट टेलिंग यू इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो इफ़ यू वांट टू नो देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो दैट इज़ मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. उसमें मैंने सिंस और फॉर का यूज़ ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ सिंस का यूज़ होगा, कहाँ फॉर का यूज़ होगा. तो अब हम बढ़ते हैं इस सेंटेंस की तरफ. तो मैं पिछले साल से वहाँ रह रहा था. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था? वहाँ था रह रहा हूँ, मीन प्रेजेंट. अब इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING मीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. जैसे आई हैड बीन लिविंग देयर, कि मैं पिछले साल से वहाँ रह रहा था. आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर लास्ट ईयर. अब उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे. नेगेटिव सेंटेंस में आप जैसे कि लिखते हैं कि बच्चे 2 बजे से नहीं खेल रहे थे. अब ये है नेगेटिव सेंटेंस. तो फॉर्मेशन क्या रहेगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम. तो अब इसमें क्या सेंटेंस बनेगा? बच्चे 2 बजे से नहीं खेल रहे थे, कि चिल्ड्रन had not been playing. कितने बजे से? प्लेइंग. अब यहाँ पे क्या है? 2 बजे से. मतलब हमारा जो टाइम क्या है वो डेफिनेट टाइम है, हमारे पास फिक्स टाइम है. 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम हमारे पास आ गया. तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे. कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? डेफिनेट टाइम के लिए, जहाँ एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो. चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock. तो इट वॉज नेगेटिव सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? हम क्वेश्चन पुट करते हैं. जैसे क्या वह 2 साल से गाना गा रहा था।
क्वेश्चन मार्क। तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, इसमें हम क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह 2 साल से गाना गा रहा था, तो हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ क्या 2 साल तो एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का। हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 years क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं वो भी नेगेटिव सेंस में, मतलब उसमें नहीं में आएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या आप 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे हम, हैड यू नॉट बीन ईटिंग फूड, ईटिंग या फिर मील, ईटिंग फूड फॉर 2 days। अब 4 क्यों लगाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम जो है एग्जैक्ट नहीं है। अब 2 दिन से हमें नहीं पता कि कौन से 2 दिन हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ 4 का यूज़ कर रहे हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। क्योंकि जैसे कि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रोगेटिव जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, और दूसरा कौन सा होता है जिसमें हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स, जैसे आप 2 घंटे से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन क्या रहेगी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो आप मेरा 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहे थे, वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 घंटे से, तो 2 घंटे मतलब फिक्स टाइम नहीं है। वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव विद WH फैमिली वर्ड सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH फैमिली वर्ड्स, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव
with WH family words। जैसे आप 2 दिन से पढ़ क्यों नहीं रहे थे। तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनेगा सेंटेंस कि वाई हैड यू नॉट बीन, अब पढ़ने का क्या लगाएंगे, स्टडिंग। वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे क्या है, 2 दिन से, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ in my next videos we shall discuss about all the parts of future tense. We have already discussed about present tense and past tense, and now in next video we shall discuss about future tense. So my dear students, if you have any question, any doubt or any suggestion for me, so please do comment in my comment box. I shall